अच्छाई और बुराई पैरेलली एक दूसरे के साथ ही रहती है। जहाँ अच्छाई है वहीं पे बुराई भी है। जहाँ पे प्रकाश है वहीं पे अंधकार भी है। जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान भी है। जहाँ विद्या है वहीं अविद्या भी है। अब किस समय कौन हावी हो रहा है, ये एक प्रैक्टिस करने का विषय है। इसको जो व्यक्ति समझ लेता है, उसका जीवन सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलता है, और जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है, वो नाना प्रकार की परेशानियों को भोग रहा है। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो समाज में ये बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसको आप और हम नहीं देखना चाहते हैं, आप और हम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम रोज समाचार के माध्यम से सुनते हैं और बड़ा अफसोस होता है सुन करके। तो एक तरफ हम ब्रह्म की बात करते हैं, उस परमेश्वर की बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं, उस सत्ता की बात करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो दूसरी तरफ ये भी प्रश्न आ जाता है कि इस तरीके की हरकतें समाज में क्यों हो रही हैं? ऐसी ऐसी क्या वजह है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान का माध्यम नहीं है जो यदि बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, तो ये सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? तो आइए आज हम समझते हैं कि यदि पूरे के पूरे यूनिवर्स के लेवल पे यदि इसको ठीक करने का कोई तरीका है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है कि एक्शन के पहले किसी भी काम को जब आप क्रियान्वित करते हो, जब आप उसको मैटेरियलाइज़ करते हो, जब आप उसको एक्शन फॉर्म में लेते हो, तो कहीं न कहीं वो आपके मन का ही एक विचार है। You plan something, then you implement the plan for the action. यदि उसको प्लान के रूप में जब वो प्लानिंग की जा रही थी, यदि वहीं पे उसको ठीक कर दिया जाए, तो एक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्लान और कुछ नहीं है, थिंकिंग इन एडवांस। जब आप किसी भी चीज़ को एडवांस में सोचते हो, यदि हम उसको उसी जगह पर रिपेयर कर दें, यदि थॉट को ही रिपेयर कर दिया जाए, यदि थॉट के ही रूप में यदि उस सत्ता को हम ध्यान करें, जो इसीलिए कहा गया है कि विचार को यदि आप बहुत अच्छे रूप से ऑब्जर्व कर लेते हो, उसका निरीक्षण कर लेते हो, तो उस विचार के अंदर की जो बुराई है वो खत्म हो जाती है, केवल और केवल अच्छाई रह जाती है। सो एट द लेवल ऑफ थॉट, बिफोर मटेरियलाइजिंग, आपको बहुत ही अच्छे रूप से उसको ऑब्जर्व करना है, उसका निरीक्षण करना है, ताकि वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते समय किसी को तकलीफ न दे, किसी को दुख न दे, किसी को कोई परेशानी न दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वसुधैव कुटुम्बकम की हम बात करते हैं। जो भी है इस धरा पे है, वो सब हमारा ही अपना एक स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। इस जगत में जो भी है वो सब परमात्मा का ही अंश है।